Assalamu alaikum. Today we will solve a past paper question of chapter job order costing. Let's start. Which company employs a job order costing system? Only three jobs, job number 205, 206 and 207 were worked on during the month. अच्छा जी, तीन जॉब्स हैं जो एक पिच कंपनी है ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है और तीन जॉब्स इस वक्त चल रही हैं, 5, 6 और 7। ठीक है। जनवरी के महीने में जो जॉब नंबर 208 है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड द ईदर टू जॉब वर स्टिल इन प्रोडक्शन ऑन जनवरी 1। जो जॉब नंबर 8 है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो बाकी की दो जॉब्स है वो अभी भी चल रही हैं। Manufacturing overhead is assigned to jobs on the basis of direct labor cost. Job cost sheet on the three jobs is as follow. जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो हम निकालते हैं किसकी बेसिस पर? डायरेक्ट लेबर की बेसिस पर। ठीक है। ये हमें जो है जॉब कॉस्ट शीट दी हुई है WIP प्रोग्रेस जनवरी 1 में। डायरेक्ट मटेरियल ये दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमें ये दिया हुआ है, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, ये कॉस्ट इनकर हुई है मंथ के दौरान, और इसका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें नहीं पता है। फिनिश गुड इन्वेंट्री जो स्टार्ट में है वो है 85,000। ठीक है। और जो एंड में है वो है 45,700 रिस्पेक्टिवली। मुझे जो है टी अकाउंट बनाना है WIP का फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और साथ में मुझे जो है जर्नल एंट्री बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। ये थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा, पिक्चर खींच लें। मैं जो हूँ बार बार क्वेश्चन को ऊपर नीचे नहीं करूंगी, जिससे ना फोकस खराब हो। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहला काम सॉल्यूशन मैं इसका स्टार्ट करने जा रही हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड incurred ड्यूरिंग द मंथ। जो वो कह रहा है कि सवाल के अंदर हमें यहाँ पे ओवरहेड्स नहीं गिवन थे, तो वो मैं मालूम करूंगी, और वो किसकी बेस से मालूम करूंगी? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है। मैं सबसे पहले काम कर रही हूँ जॉब 205 के लिए। 32,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000। ये मैंने क्या किया? मुझे जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालने के लिए इन दोनों को मैंने ऐड किया, 20,800 प्लस 11,200, तो मेरे पास आ गया 32,000। ठीक है। किसकी बेस पे निकालना है? डायरेक्ट लेबर की बेस पे निकालना है। इन तीनों को ऐड करा, 4 + 6 + 10 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो मेरे पास आ जाएगा मेरा पहला फैक्ट्री ओवरहेड 6,400। ये बिल्कुल अपोर्शनमेंट कर रही हूँ मैं। ठीक है। अब मैं यही काम करूंगी जॉब 206 के लिए। अगेन मेरा जो ओवरहेड है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो है 32,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो मेरे पास आ जाएगा 9,600। फिर मैं ये काम करूंगी जॉब नंबर 207 के लिए। 32,000 डिवाइडेड बाय 20,000
मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो मेरे पास आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब मैंने जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकाल लिया है। जो ये क्वेश्चन मार्क्स थे, इनको मैं फिल कर सकती हूँ अब। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6,400 जो मैंने निकाला है, प्लस 9,600 और प्लस 16,000। ठीक है, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, अब मुझे बनानी है एंट्रीज, क्योंकि उसने सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मुझसे मांगी है, वो मांगी है टी अकाउंट। टी अकाउंट एंट्रीज के बगैर तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, WIP जो स्टार्ट में था, एट स्टार्ट, एट स्टार्ट कर दें या फिर January 1 कर दें, मर्जी है। ठीक है जी। अब एंट्री क्या बनती है, WIP सब जॉब्स का एक साथ बनाना, 205 WIP जॉब 206। मटेरियल का अकाउंट होगा क्रेडिट, लेबर या पेरोल का अकाउंट होगा क्रेडिट, मर्जी है जो भी वहाँ बॉक्स अवेलेबल हो। और फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट होगा क्रेडिट। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी मैं बता देती हूँ, इनको ऐड करेंगे। ये मेरे 1 जनवरी को जो है WIP का खर्चा हुआ है 16,500 प्लस 13,000 प्लस 20,800, तो ये आ गया 50,300। ठीक है, इसी तरीके से जॉब नंबर 206 का करूंगी, 9,300 प्लस 7,000 प्लस 11,200, 27,500। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का खर्चा कितना है, ये तो टोटल खर्चा है ना WIP का, मेरा कितना खर्चा आया मेरा। सिर्फ मटेरियल का है मेरा, जब मैंने ओवरहेड तो मैं WIP तो तीनों पे लगता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो मैंने ये इसका निकाला। जब 205 का 206 का अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन साथ कर दूं तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे आपके पास वहाँ बॉक्सेस अवेलेबल हो। मटेरियल मटेरियल को दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25,800। इसी तरीके से दोनों हम लेबर ऐड करेंगे, ये 13,000 प्लस 7,000 मेरे पास आ जाएगा 20,000। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मैं ऐड करूंगी 20,800 प्लस 11,200, 20,800 प्लस 11,200, जो कि आ जाएगा मेरा 32,000। ठीक है जी, ये मेरी एक जनरल एंट्री बन गई है, नंबर 1। नंबर 2 मुझे एंट्री बनानी है कॉस्ट incurred ड्यूरिंग द मंथ, कॉस्ट incurred ड्यूरिंग द मंथ। WIP जॉब 205 में क्या incurred हुई, WIP जॉब 206 में क्या incurred हुई, WIP जॉब 207 में क्या incurred हुई। ठीक है जी। सेम जैसे मैंने WIP एट स्टार्ट के लिए किया था, इसी तरीके से मैं इनकर्ड में करूंगी। इनकर्ड में मेरे पास मटेरियल तो कुछ है नहीं, लेबर है 4,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मैंने पहले ही निकाल लिया 6,400, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10,400। इसी तरीके से अब मैं जॉब नंबर 206 के लिए करूंगी। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 8,200, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 6,000, और जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकाला था वो मैंने कहा था 9,600, तो आ जाएगा मेरे पास 23,800। अब जॉब नंबर 207 के लिए डायरेक्ट मटेरियल मुझे दिया हुआ है 31,300, लेबर 10,000 और ओवरहेड मैंने निकाला है 16,000।
तो आ जाएगा मेरे पास 47,300। ठीक। उसके बाद जो है, अब अगेन ये तमाम चीजें होंगी डेबिट। याद रहे WIP होता है डेबिट, और मटेरियल लेबर और ओवरहेड का अकाउंट होता है क्रेडिट। अब जितना मटेरियल लगा है, मटेरियल कितना लगा है हमारे पास, जॉब नंबर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 8,200 प्लस 21,300, तो 29,500। 29,500, दोनों लेबर को ऐड करेंगे तो 20,000, और तीनों फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो 32,000। सही। ये दो एंट्रीज बन गई, ये बन गई स्टार्ट की और ये बन गई हमारी एंड की। अब नीचे चलते हैं, तीसरी एंट्री बनाते हैं, जो कि है जॉब कंप्लीटेड की। जॉब कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड। जाहिर सी बात है, जो जॉब कंप्लीट हो जाती है तो वो फिनिश गुड में ट्रांसफर जरूर होती है। अच्छा जी, हमेशा याद रखिएगा जॉब कंप्लीटेड और ट्रांसफर की एंट्री बनती है, जो कि हम कॉस्ट बुक कीपिंग में भी करते हैं। फिनिश गुड का अकाउंट होता है डेबिट, और WIP का अकाउंट होता है क्रेडिट। अब इसकी जो अमाउंट है वो कैसे निकालनी है मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हमें एक और वर्किंग करनी है। हमें जो है एंट्री बनानी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अभी मैं सिर्फ एंट्री बताना बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमारी जो एंट्री है वो बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट डेबिट, और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट कैसे है, अब मैं बताती हूँ। सवाल में अगर आप देखो तो आपको फिनिश गुड एट स्टार्ट दिया हुआ है 85,000, ये रहा। और एट एंड भी दिया हुआ है 45,700। स्टेटमेंट यही बनती है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड एट स्टार्ट यानी कि ओपनिंग, जो हमारे पास आ जाता है कंप्लीट, कितने कंप्लीट हो गए, कंप्लीट ड्यूरिंग दिस मंथ, और क्लोजिंग हमारा कितना है, या फिनिश गुड एट एंड, एक ही बात है। ठीक है जी, फिनिश गुड एट एंड 45,700 माइनस 45,700। अच्छा जी, थोड़ा सा मुझसे पढ़ने में ये गलती हुई थी, ये है कि जॉब नंबर 205 कंप्लीट हो चुकी है, 208 नहीं, 205 कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी जो जॉब्स हैं स्टिल अभी हैं, इस पे काम चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जॉब नंबर 5 जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो यही फिनिश गुड में ट्रांसफर होगी। तो इसको किस तरह निकालें, स्टार्ट में ये लेंगे, जो शुरू में ये लगा इस पे खर्चा 50,300, और जो बचा इनकर्ड हुआ वो हुआ 10,400। तो 50,300 ये एट स्टार्ट लगा, और जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ तो 10,400। कितना हो जाएगा ये, 5,300 प्लस 10,400, ये आपका हो जाएगा 60,700। ठीक है जी, ये तीसरी एंट्री बन गई। अब ये मालूम करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री के लिए, कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ कौन सी हुई है, 60,700 वाली कंप्लीट हुई है। ठीक है जी, ये लेस हो जाएगा तो मेरे पास जो है ये फिनिश गुड आ जाएगा 1 लाख। अब मैं एंट्री बना सकती हूँ अपने पास यहाँ पे 1 लाख से। तो मैंने ये तमाम एंट्रीज जो है बना ली है। ठीक है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। फर्स्ट मैंने बनाई है WIP एट स्टार्ट, फिर मैंने बनाई है कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ, फिर मैंने बनाई है जो जॉब कंप्लीट हो गई उसकी, और फिर मैंने बनाई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब तो ये अकाउंट बनाना बहुत आसान है। सही है जी, WIP का मैं बनाऊंगी अकाउंट। जो चीज डेबिट हो रही है वो आ जाएगी, जिस तरह के फर्स्ट वाले के अंदर WIP का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है मटेरियल की वजह से,
25,800। और फिर WIP का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है लेबर की वजह से या पेरोल की वजह से। उसके बाद WIP का अकाउंट 1 जनवरी को डेबिट हो रहा है कंट्रोल अकाउंट की वजह से, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की वजह से। उसके बाद 2 में जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई थी, इसी तरीके से जो हमने कॉस्ट इनकर्ड किए उसका भी अकाउंट डेबिट हो रहा है मटेरियल की वजह से 29,500, लेबर की वजह से 20,000, और ओवरहेड्स की वजह से 32,000। ठीक है। और आखिर में हमारा जो थर्ड वाली एंट्री जो है उसमें WIP का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है फिनिश गुड की वजह से 70,700। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1,59,300। और मेरे पास जो मेरा बैलेंस CD है वो बच जाएगा 98,300। अल्लाह हाफिज।